हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का नेक्स्ट पार्ट कराने वाले हैं। और अब हम बात करते हैं सीधे अपने वीडियो पर। देखिए, अब तक आपने जो भी संख्या पद्धति में हमारे वीडियो में देखा है, उसमें हमने आपको शेषफल, अधिकतर शेषफल कराया है और कुछ रूप में आपको यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालना भी सिखाया है। लेकिन अब हम शेषफल और इकाई अंक के कुछ ऐसे प्रश्नों पर फोकस करेंगे, डिस्कस करेंगे जो बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इकाई अंक तो काफ़ी आसान होता है। इकाई अंक जितना अब तक मैंने आपको बताया लगभग वही कंप्लीट है। लेकिन सबसे हार्ड इकाई अंक तब आता है जब यहाँ पर आपको इकाई अंक की पावर दे रखी होती है। जैसे कि क्वेश्चन में दे दिया 2 की पावर 105, इस टाइप से दे दिया। और मैंने बता भी दिया था ऐसे क्वेश्चन, फिर भी मैं एक बार और आपके लिए कुछ आगे की बात करता हूं। देखिए, वैसे तो आपके लिए सभी के लिए आसान तरीका यही है इकाई अंक के लिए तो कि आप 4 से डिवाइड करें। फिर भी आप इतना ध्यान रखें, देखिए 0, 1, 5 और 6 ये 4 अंक ऐसे हैं कि अगर इकाई अंक में ये चारों दिख रहे हैं, फिर पावर चाहे कितनी भी हो यही रहेंगे। यानी कहने का मतलब है, अगर जैसे कहीं आपको ये मिल गया 100 या इसकी पावर कितनी भी मिल गई ऊपर, तो आपको इकाई अंक कितना देना है, इकाई अंक आपका 0 ही रहेगा। या अगर आपको इस तरीके से मिल गया 61 की पावर 52, अब देखिए इकाई अंक कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर में भी इकाई अंक 1 ही रहेगा। वैसे अगर 5 मिल जाए यानी 55 की पावर 60 मिल जाए, तो इकाई अंक 5 है और 5 ही रहेगा। और इसी प्रकार से 6, जैसे कि 216 मिल गया और पावर चाहे 10 हो, 50 हो, 15 हो, आप यहाँ पर 6 का 6 बताएंगे। यानी ये 4 तो ऐसे हैं, अगर 0, 1, 5, 6 किसी में आता है तो इकाई अंक फिर वही रहेगा जो होता है। इनसे अलग की बात करते हैं, बाकी जो आपके कितने अंक बचे, इनसे अलग आपके 6 अंक बचे, 4 तो हो गए। उन सभी के लिए आपको क्या करना होता है, सीधी सी बात है 4 से डिवाइड करना। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब जैसे कि 105 आया है, तो 105 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे। 105 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। अब देखिए 105 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आता। पावर को करेंगे डिवाइड 4 से और रिमाइंडर देखेंगे, पावर को डिवाइड करने के बाद कितना आया 1, तो 2 की पावर 1 हो जाएगी। जो रिमाइंडर है वो पावर में बन जाएगी। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 ही होती है, तो इसका मतलब है यहाँ पर इकाई अंक या यूनिट डिजिट 2 ही रहेगा। अब देखिए, ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं होती, बस कभी कभी दिक्कत कहाँ हो जाती है, जब ये पावर, या कोई और क्वेश्चन लेते हैं जैसे 3 की पावर 108 आ गई, 3 की पावर 108। अब 108 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। कैसे, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 सत्ते 28। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता है। क्या रिमाइंडर 0? अगर आप 3 की पावर 0 ले लेंगे तो आंसर आपका 1 आएगा इकाई अंक, और ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखकर चलेंगे, केवल इस स्थिति में जब भी आपका रिमाइंडर 0 बचता है 4 से डिवाइड देने पर, 4 से डिवाइड करने पर, यानी आप समझ जाएं कि 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, आपकी जो पावर में है वो संख्या पूरी डिवाइड है, तो आप वहां पूरी डिवाइड ना करें बल्कि पावर 4 लिख दें। पूरी डिवाइड ना करके क्या लिख दें, जैसे 3 था कुछ भी है, पावर 4 लिख दें और पावर 4 की आप मल्टीप्लाई करके आंसर दे दें तो ज्यादा आसान होगा। इस तरीके से आप 4 पावर को ऐसे लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का 7 उठा लेंगे, 7 तिया 21 का 1, आंसर 1 ही आएगा। लेकिन 0 पावर वाला तरीका गलत है। और दिखाता हूं मैं, देखिए कहीं मिल गया आपको 52 की पावर 100। अब 52 की पावर 100 है, अगर आप 100 को डिवाइड करते हैं, 100 को डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो पावर तो फिर 0 होनी चाहिए रिमाइंडर के हिसाब से। लेकिन 0 ना करके आप क्या करें, 52 की पावर 4। कब करेंगे 4 पावर, जब भी आपका जो पावर में संख्या है वो पूरी 4 से डिवाइड हो रही हो। तो आप यहां पर 4 पावर रोक लेंगे और इसे 4 बार लिख लें आप मल्टीप्लाई में। आप सोचेंगे 52 की मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे टाइम लगेगा, नहीं, 52 की नहीं करनी आपको। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन बताए हैं मैंने आपको
केवल इकाई अंक करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में आता है 6, तो आपका इकाई अंक 6 हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर 6 हो जाएगा। तो मैं समझता हूं इकाई अंक तो इससे अलग कोई बचा नहीं है। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी मैंने करा ही दिए हैं फैक्टोरियल में। और देख, मैं एक आसान बात बता देता हूं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन की ट्रिक समझ लीजिए, आप जो भी समझें आप ये समझ के चलें, अगर फैक्टोरियल 4 तक के डिजिट, यानी शुरू से लेके चलते हैं फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100, इस तरीके से मिलता है। और आपसे पूछ लिया जाता है यहां पर कि यहां पर इकाई अंक बताओ, तो हमेशा याद रखना जब फैक्टोरियल प्लस मिलेगा तो इकाई अंक के लिए आप 10 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 10 से डिवाइड। कंडीशन याद रखें, जब भी फैक्टोरियल के बीच में प्लस हो तभी करना केवल, और कभी नहीं। अगर फैक्टोरियल के बीच में प्लस है और आपसे यहां पर यूनिट डिजिट इकाई अंक पूछ लिया तो आप 10 से डिवाइड करेंगे और यहां रिमाइंडर निकालेंगे। यहां +1 रिमाइंडर आएगा, यहां +2 आएगा और यहां पर -4 ले लेंगे, यहां पर +4 ले लेंगे और 5 में तो 0 आता है और आगे सभी में 0, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 और 1 3, +3 रिमाइंडर भी होगा और +3 इकाई अंक भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये तभी होता है जब बीच में प्लस या माइनस हो, ठीक है। और अगर गुणा हो बीच में, क्या हो, अगर बीच में मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है, जब बीच में गुणा होती है तो क्या करते हैं, फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4। याद रखें, अगर केवल फैक्टोरियल 4 तक के डिजिट है तो आपको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। और अगर फैक्टोरियल 5 पे पहुंच गए, कहां पहुंच गए, फैक्टोरियल 5 या 5 से आगे, याद रखें फैक्टोरियल 5 पहुंच गए या 5 से आगे पहुंच गए तो हमेशा इकाई अंक 0 आएगा, हमेशा इकाई अंक 0 आएगा। क्यों आएगा मैं दिखा देता हूं। देखिए फैक्टोरियल 5 उठा लें अगर, तो फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 4 3 2 1। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, इसकी वैल्यू 120 होती है, यहीं पर 0 बन गया। तो आप कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई कर लें 0 फिर जाने वाला नहीं है, 0 हमेशा के लिए यहीं पर रहेगा। तो आप याद रखें, अगर फैक्टोरियल 5 या 5 से ऊपर का अंक कोई भी फैक्टोरियल में मिल जाता है तो वहां पर आपको इकाई अंक 0 देना है। और अगर फैक्टोरियल 4 तक की बात है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। इन चारों के मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होंगे 3 की, और अगर फैक्टोरियल 4 से आगे होता है तो फिर 0 हो जाएगा। इनके करेंगे तो 1 दूनी 2, 2 छंग 12 का 2, 2 चौक 8, इकाई अंक क्या आएगा 8। केवल इकाई अंकों की मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो ये सब आपका इकाई अंक का यहाँ पर सिलेबस नहीं, कॉन्सेप्ट इकाई अंक कंप्लीट हुआ। लेकिन रिमाइंडर के अभी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रह रहा है। और देखिए रिमाइंडर में आपको दिक्कत हो जाती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसी की बात करने वाले हैं यहाँ पर। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, विल्सन थ्योरम और फर्मेट्स थ्योरम, ये 2 थ्योरम आज आपको हम बताने वाले हैं। बहुत ही गजब की थ्योरम है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने शेषफल की थ्योरम पर। देखिए अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताऊं, 2 की पावर, यहां मिल गया 2 की पावर 52 और डिवाइड बाय 53, इस क्वेश्चन को आप किसी भी पुराने तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे आपको बताया गया है, काफी तरीके बताए गए हैं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसके लिए आपको विल्सन थ्योरम की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करके बताएं मुझे, वरना वे विल्सन थ्योरम के बगैर सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए, इससे बताने से पहले एक बात आपको समझा दूं। जैसा कि आप समझते हैं, अभी जैसे मैंने आपको 52 लिखा था, अगर यही संख्या इस टाइप से आ जाए, यहां पर पावर आ जाए 100 और डिवाइड बाई 3 इस टाइप से आ जाए यहां पर, तो आपको क्या करना है। देखिए जब इकाई अंक में बात करते हैं इसी चीज की, ऐसी पावर की, तो वहां केवल एक ही तरीका नजर आता है कि पावर को 4 से डिवाइड कर दो, पावर को 4 से डिवाइड कर दो। लेकिन शेषफल निकालते वक्त हमेशा यह नहीं होता कि पावर को 4 से डिवाइड करो, बल्कि यूनिट डिजिट निकालते वक्त ज्यादा जरूरी यह होता है
कि आप ऐसी संख्या बनाएं, डिवाइड करें पावर को, लेकिन ऐसी संख्या में चेंज करें उस पावर को जिससे कि डिवाइड करने पर 1 शेषफल आए, +1 आए या -1। अब देखें, अगर आप 3 से 52 को डिवाइड करते हैं तो आप यहां पर +1 शेषफल ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? यहां पर +1 17 या 51 होता है। 3 से आप 52 को डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम 51 पूरा डिवाइड हो जाएगा और शेषफल आएगा +1। +1 की पावर 100 करेंगे तो +1 आपका राइट आंसर रहेगा। कितनी भी पावर हो 1 की 100 ही रहती, कितनी भी हो 1 ही रहता है। और मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे आपको मिल जाता है, सपोज करते हैं 50 कोई संख्या ले लेते, जैसे लिया हमने 2 की पावर आपने कितनी भी ले ली, 108 ले ली और डिवाइड बाय 5 लिया। आप ऐसी संख्याओं में डायरेक्टली ये ना करें कि 4 से डिवाइड करें, बल्कि आपको क्या करना है, 5 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 2 शेषफल आएगा या -3 आएगा। 2 या 3 नहीं लाना, आपको इस ऊपर वाले 2 को कुछ ऐसी संख्या में चेंज करना है जिससे कि 5 से डिवाइड करें तो प्लस का या माइनस का 1 शेषफल आए। तो अगर आप सोचें तो 2 की पावर 4 कर सकते हैं। 2 की पावर 4 क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होती है और 16 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 शेषफल आएगा। समझ में आ रहा है नहीं? यानी कितनी भी पावर हो, कैसी भी संख्या हो, आप उसे चेंज करेंगे ऐसी संख्या में जिससे कि नीचे वाले से डिवाइड करने पर +1 या -1 रिमाइंडर आता हो। तो आप 2 की पावर में चेंज करेंगे 4 में, नीचे 5 ऐसे रहेगा। अब आपने देखा यहां 108 था, 2 की पावर 4 लिखा हमने, तो कितने से मल्टीप्लाई करें जो 108 बने? तो यहां पर हम कर सकते हैं कितने से, कितने 4 जा 108 होते हैं, तो 727 4 जा 108 होते हैं। अब शायद ये आप, मैं समझता हूं, जानते ही होंगे कि पावर की पावर लग जाती है तो उनमें मल्टीप्लाई होती है आपस में। 2 क्या है, 4 क्या है, पावर है, 27 भी पावर है, 27 भी पावर है, 4 भी पावर है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 बन जाएगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए 2 की पावर 4 को आप 16 लिख सकते हैं और 27 पावर को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 5 से 16 को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा रिमाइंडर, और +1 रिमाइंडर की पावर 27 होगी, तो आंसर आपका +1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि जब कितनी भी बड़ी पावर हो आपको ऐसी संख्या में चेंज करना होता है जहां पर या तो +1 रिमाइंडर हो या फिर -1 रिमाइंडर हो। तो इसे मैं रफ करता हूं और अब सीधे चलते हैं अपनी फॉर्मेट्स थ्योरम पढ़ लेते हैं। पहले फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होती है, तो देखिए, या सबसे पहले विल्सन पढ़ लेते हैं। विल्सन थोड़ी आसान है। विल्सन थ्योरम, विल्सन क्या होती है? देखिए, यदि p-1 फैक्टोरियल अपॉन p हो तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आपका रिमाइंडर p-1 आता है। ऐसी सिचुएशन में रिमाइंडर क्या होता है? p-1। लेकिन इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है? यह कंडीशन है p इज प्राइम, यानी p क्या हो? अभाज्य संख्या हो। ये इसकी कंडीशन है कि p इज प्राइम। आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं करके। जैसे आपके लिए मिला फैक्टोरियल 4/5, फैक्टोरियल 4/5। नीचे वाली जो संख्या है उसके ऊपर फैक्टोरियल में जो संख्या है वो उससे 1 कम होनी चाहिए। 5 से 1 कम करेंगे तो 4 आएगी, तो आपका रिमाइंडर यहां पर 4 आएगा। आपका रिमाइंडर यहां पर 4 आएगा। आप अगर चाहते हैं इसे सोल्व करके देख लें तो 4 की वैल्यू, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है। 5 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 4 रिमाइंडर आ जाएगा। अब सोच रहे होंगे इसे तो हम सोल्व कर सकते हैं, फिर यहां थ्योरम की क्या जरूरत थी? तो देखिए, थ्योरम की जरूरत मैं आपको यहां दिखाता हूं। आपको मिला फैक्टोरियल 28/29। अगर आप इसे सोल्व करने जाएंगे तो काफी टाइम लगाएंगे, और आपको अगर थ्योरम मालूम है तो आपका राइट आंसर सीधा 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर 28 हो जाएगा। और देख लेते हैं, और जैसे कि आपने यहां पर फैक्टोरियल 50 कितना ले सकते हैं आप? 54 ले सकते हैं डिवाइड बाय 53। तो आपने यहां देखा डिवाइड किससे हो रही है? 53 से। और 53 क्या है? 53 इज ए प्राइम नंबर। 53 यानी तरेपन एक अभाज्य संख्या है, और जब अभाज्य संख्या है तो आप विल्सन थ्योरम याद करेंगे और रिमाइंडर यहां पर
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो, यहाँ 54 ने 52 होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला कम होना चाहिए तभी लगेगी ये विल्सन थ्योरम। तो यहाँ पर 53 से 52 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 52 ही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये विल्सन थ्योरम इतनी आसान है, इसे मैं रफ करता हूं और अब सीधी आज लास्ट थ्योरम फर्मेट्स थ्योरम पर चलते हैं। और आज यहाँ पर पूरी तरह से शेषफल समाप्त हो जाएगा। आपने कभी फर्मेट्स थ्योरम वाले क्वेश्चन शायद ही करे हो सॉल्व, अपने आसान तरीके से नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 की पावर 72 अपॉन 2 की पावर नीचे होगा 73। अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपका राइट आंसर +1 आना चाहिए। आप सॉल्व करके देखें ऐसी स्थिति में +1 आएगा या नहीं। जो मैंने आपको कुछ देर पहले दिया था फर्मेट्स थ्योरम का क्वेश्चन, उसका आंसर भी +1 ही होगा। तो मैं आपको फर्मेट्स थ्योरम बताता हूं क्या होती है। फर्मेट्स थ्योरम की स्पेशल कंडीशन है, उसके लिए क्या चाहिए आपको। देखिए फर्मेट्स थ्योरम होती है a की पावर p-1 अपॉन p। ऐसी स्थिति होगी तो यहां पर आएगा आपका रिमाइंडर 1। अब यहाँ p और ये a क्या है, देखिए p इज प्राइम, p क्या होगा, प्राइम नंबर होगा यानी अभाज्य संख्या होगी। p क्या होगा, प्राइम नंबर यानी अभाज्य होगा। और दूसरी कंडीशन है a एंड p क्या होंगे, कोप्राइम। a एंड p इज कोप्राइम। कोप्राइम को हिंदी में हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब ये आपको मैं बता देता हूं सह अभाज्य संख्या होती क्या है। यानी p और p तो पहली बात p तो प्राइम हो अभाज्य, ये तो आप सब जानते हैं। p एक ऐसी संख्या हो जो किसी से डिवाइड ना हो। और दूसरी कंडीशन ये है a और p, a कहां लिख रहा है ये ध्यान रखें आप, a कहां पर है, अंश में है, p हर में है और p-1 पावर में है। पावर से मतलब नहीं है, अंश और हर में देखेंगे जो दो संख्याएं अंश और हर में मिलेंगी वो कोप्राइम यानी सह अभाज्य हो। सह अभाज्य उन्हें कहते हैं जब दो संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। यानी जैसे आपने लिया 16 एंड 9, 16 के फैक्टर करेंगे तो आपको 16 के फैक्टर में 2 मिलेगा। शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो इधर देख लेते हैं। 16 9 करेंगे, 16 के फैक्टर में केवल 2 आता है और 9 के फैक्टर में 3 आता है। तो आप देखेंगे क्या इनमें कुछ कॉमन है, कोई भी कॉमन फैक्टर है, नहीं है। जब कॉमन फैक्टर नहीं होता तो ऐसी संख्याओं को हम कोप्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो चलिए अब इसके हिसाब से +1 आपका रिमाइंडर आएगा। तो क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे, इसे रफ कर देता हूं मैं, आप यहां पर स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और विल्सन थ्योरम फर्मेट्स थ्योरम बहुत कामयाब थ्योरम है। तो चलिए यहां देख लेते हैं क्या हमारी ये थ्योरम कामयाब हो रही है नहीं। सबसे पहले देखेंगे डिवाइड में 73 है, 73 प्राइम है कि नहीं, 73 एक प्राइम नंबर है। और ऊपर देखेंगे 2 है, 2 और 73 2 और 73 कोप्राइम है या नहीं, कोप्राइम है क्योंकि 2 का गुणनखंड होता है 2 होता है और 73 भी 73 से डिवाइड होगा तो सह अभाज्य है। और साथ में तीसरी कंडीशन ये भी थी कि जो जिससे डिवाइड करना है आप पावर में उससे एक कम होना जरूरी है। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिख कर दिखाया था आपको 2 की पावर 52 अपॉन 53। यहां भी क्या था, देखिए 53 प्राइम नंबर था, 2 और 53 कोप्राइम नंबर थे और पावर 53 से एक कम थी। तो ऐसी कंडीशन में भी +1 आपका राइट आंसर होगा। और देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन क्या मिलता है। यहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है 91, सॉरी यहां पर मिल सकता है आपको, क्या कह सकते हैं आप 2 की पावर नहीं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आपको 106 पावर लें, अगर हम 5 से डिवाइड करें। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन हमारे पास कुछ नोट किए हुए क्वेश्चन है। 2 की पावर में आप 106 लें, अगर 2 की पावर 106 डिवाइड बाय 53, आप इस क्वेश्चन को करें। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो फर्मेट्स थ्योरम यूज ही नहीं हो रही, ऊपर नीचे 53 है ऊपर 106 है तो नहीं हो रही। लेकिन आप ये भूल रहे हैं, हमें क्या चाहिए हमें ऊपर 52 चाहिए, 53 है तो 52 चाहिए इसकी तरह। तो आप ऊपर बना सकते हैं 52, कैसे, 52 लिखेंगे 2 की पावर में और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 52 बन गई, स्क्वायर हुआ तो कितनी हो गई, दो यहां पर है 52, 52 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 दूनी
104, 52 दूनी 104, टोटल कितनी थी पावर 106, तो कितनी और बची 2 की पावर 2 बची, वो साइड में लिख दी और डिवाइड बाय 53। अब देखिए 53 और इसमें देखेंगे 2 की पावर 52, तो यहां पर आपकी फर्मेट्स थ्योरम लग गई है। +1 आपका यहाँ रिमाइंडर आएगा, उसकी पावर 2 है तो 2 पावर आएगी, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मल्टीप्लाई 4 और 4 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और 4 ही आपका यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से कितना आसान क्वेश्चन बना। और एक लास्ट क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं इसी फॉर्मेट थ्योरम पर क्या क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन हो सकता है, देखिए क्वेश्चन लिख रखा है हमने यहाँ पर 5 की पावर 91 अपॉन 31। अब देखिए क्वेश्चन है, इसे आप कैसे सोल्व करेंगे। अगर यहाँ फॉर्मेट थ्योरम लगानी है तो पहली कंडीशन आपका 31 प्राइम है, 5 और 31 को प्राइम भी है, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए ऊपर 30 होना था पावर में, लेकिन 91 है। तो पावर तो आप चेंज कर ही सकते हैं। क्या करेंगे, 5 की पावर 30 और उसकी पावर 3। अब देखेंगे 33 जा 90 होता है, यानी 30 या 90 होता है। पावर थी 91, कितनी पावर रह गई, एक पावर को आप साइड में अलग लिखेंगे और डिवाइड बाई 31 लिखेंगे। अब देखिए फॉर्मेट थ्योरम यूज हो जाएगी। 31 प्राइम है, 31 और 5 को प्राइम है और पावर में 31 से 1 माइनस करेंगे तो 30 है। फॉर्मेट थ्योरम आपकी यूज हो रही है, तो इनकी जगह पर +1 रिमाइंडर होगा, पावर 3 होगी, मल्टीप्लाई 5, तो 1 का 1 रहेगा, मल्टीप्लाई 5 तो +5 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपने फॉर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम दोनों पढ़ ली हैं और इनसे अलग कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। अगर आपने अच्छे से सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है और वीडियो को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से देखा है, तो मैं समझता हूं कि आपके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपसे, चाहे वो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो या फिर यूपीएसआई दे रहे हो या और भी बड़े लेवल में चल रहे हो, चाहे सीएचएल या सीजीएल हो, एसएससी हो, सभी में यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। तो आज की वीडियो में यहीं पर रुकते हैं, कल से आगे कुछ नया शुरू करेंगे। अभी नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, केवल शेषफल और यूनिट डिजिट खत्म हुआ है। तो कल आपको शायद हो सकता है एपी एंड जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्री प्रोग्रेशन यहां पर मिल जाएं। तो आज की वीडियो यहीं पर फाइनल करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए।